एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें जो सी है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है। अगर आप किसी भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सी आपके पास क्या आएगा 90। कहने का मतलब ये कि अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तभी बना लेना, लेकिन सी जो है वो आपके पास क्या रहेगा 90, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, यानी कि ए बी हाइपोटेनस है और एम उसका क्या है मिड पॉइंट है, एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ठीक है, मैंने यहां पे शो करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है शो दैट द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है वो ए सी का क्या है मिड पॉइंट है। बहुत ही आसान है। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ, हम यहाँ पे पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर लो ए बी सी। आपको पता है क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है एम हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो मिड पॉइंट है, तो अगर ये एम डी जो है वो किसके पैरेलल है बी सी के, एम डी किसके पैरेलल है बी सी के, और एम हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये भी हमारे पास क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो डी भी क्या होगा हमारे पास, डी इज ऑल्सो दी मिड पॉइंट ऑफ, डी क्या होगा मिड पॉइंट होगा किसका ए सी का। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये मैंने यहां पे प्रूव कर दिया। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आप हमें ये बता दो कि एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के। ये जो एम डी है ये ए सी के क्या है परपेंडिकुलर है। अब सेकंड पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पता है ये हमारे पास क्या है एम डी है, ये एम डी है, इसके पैरेलल में क्या है ये बी सी है, और ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो आपको पता है इस एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, जिसको हम को इंटीरियर बोलते हैं। तो मुझे एक बार तो ये एंगल निकालना है, मतलब इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो कंसिडर तो करना पड़ेगा ना। तो कंसिडर मैं कैसे करूंगा, तो ये मेरे पास एक एंगल तो ये बन रहा है एम डी सी, है ना, इसमें ये डी आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हम यहाँ पे ले एंगल एम डी सी प्लस में, अब ये सी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो ये कैसे आएगा बताओ, बी सी और डी। अगर मैं इसको कंसिडर करूं प्लस में एंगल हो गया हमारे पास बी सी डी। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो एंगल एम डी सी प्लस में ये हो गया हमारे पास बी सी डी कितने का है 90 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एम डी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो डी जो एंगल है ये हमारे पास कितने का है, दिस इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एम डी किसके परपेंडिकुलर है, ये ए सी के परपेंडिकुलर है। तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को। देखिए थर्ड पार्ट में अब वो क्या कह रहा है, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो आप मुझे बताओ सी एम कहाँ पे है, सी एम हमारे पास ये है, एम ए हमारे पास कहाँ पे, एम ए हमारे पास ये है। तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है और हमें ये बताना है कि जो सी एम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है यहाँ से, तो दो ट्रायंगल मुझे लेने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूँ ना मैं, एक तो ये ले लेता हूँ मैं ए डी एम, एक ट्रायंगल मेरे पास ये हो गया, और एक नीचे से ले लेता हूँ मैं सी डी एम। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ट्रायंगल ए डी एम एंड, अब नीचे से पकड़ लो सी डी एम, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल में एक तो हमारे पास साइड इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ ए डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, और ये एंगल बराबर, मतलब एंगल ए डी एम किसके बराबर, सी डी एम के बराबर, और दोनों में क्या है एम डी कॉमन है, मतलब एम डी इज इक्वल टू में एम डी। इसका मतलब ये हुआ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्टली सेम होगा शेप में भी और साइज में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी एम
कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, CDM के। तो ऐसा करने से हमें एडवांटेज ये मिल गई, CM किसके इक्वल आ गया, MA के इक्वल आ गया। तो CM किसके इक्वल आ गया, MA के इक्वल आ गया। यही वो हमसे पूछ रहा था। और आपको पता है कि M हमारे पास क्या मिड पॉइंट है, तो आप मुझे बताओ अगर M मिड पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास MA है ये हाफ ऑफ AB होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि MA जो है ये हमारे पास हाफ ऑफ AB होगा। क्यों होगा, क्योंकि M जो है M इज मिड पॉइंट, M हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट पूछे गए थे और तीनों पार्ट को मैंने क्या किया, बारी बारी से सोल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।